electrons should be filled in an orbital with Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMDCAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. Opposite spin. ठीक है? और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब भी हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल की तो उसमें S है, P है, D है या F है, इन तमाम को हम कवर अप कर रहे हैं साथ में, ठीक है? एग्जांपल जरा इसमें देखें बेटा, लुक एट दैट। अगर मैं लिखता हूं भी नाइट्रोजन के केस में, ओके, 1s2 है, 2s2 है और 2p क्या है, 3 है, ऑलराइट। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें जरा, 1s ऑर्बिटल को ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, 2px है, 2py है और 2pz है। अगर तो सिंगल सिंगल लिखने हैं हमने 1, 2 और 3, तो वो कोई इशू नहीं है, वो आप ऐसे लिख सकते हैं या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी वैसे कन्वेंशनली हम ऐसे लिखते हैं, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यहां तक तो हमें समझ आ रही है अभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। यहां पर कौन सा जो है वो रूल लगाया है हमने, यहां पर हमने रूल लगाया है हंस रूल। हंस रूल हमें ये बताता है अभी कि ये जो है सेम एनर्जी के हमारे पास क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को हमने सेम एनर्जी ऑर्बिटल, जिनको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो क्या लिखूंगा यहां पर बेटा, if degenerate orbitals are present and more than one electrons are filled in it, तो कैसे किया जाएगा अभी, they will filled first with same spin, ठीक हो गया, then they will paired up। तो ये जो डेफिनेशन आपको लिख कर मैंने दिखा दी है, उसके रीज़न सिर्फ ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं ज़रा मिटा के बताता हूँ आपको। ये देखें, ये भी एरिया जो है मैं कवर कर देता हूँ। GDS स्टूडेंट्स, तो हंस रूल में जो बेसिक चीज समझने वाले, जैसे मैंने पॉइंट आउट किया था अभी, बात हो रही है इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की। और ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, पेयरिंग नहीं करनी है, याद रख लें भी, बहुत ही आसान सी बात है, दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट डन। कब तक नहीं होगी बेटा, अनटिल दे आर पार्शली फिल्ड। बस भाई, बस इतनी बात याद रख लें, ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, हम एग्जाम्पल से इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखें जरा, पहली बात ये आ गई बेटा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन नाइट्रोजन। क्यों है, कौन सा रूल लग रहा है इसमें, हंस रूल लग रहा है, ठीक है। इस तरह बातों जरा ये देखें, नाइट्रोजन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल अकॉर्डिंग टू अबाव हंस, पॉली एक्सक्लूजन या बोहर। कौन सा है ये, हंस रूल है। बात समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इन सबको इंटरमिंगल करके कुछ समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कैसी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपकी जो है वो परफेक्ट हो जाएगी।
उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं अभी। ये देखें बेटा, यहां पर अगर हम देखें बेटा तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उसमें एक तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है और एक कुछ एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं भाई बोरॉन एटॉमिक नंबर है इसका 5, ठीक है बेटा, और नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर है 7। तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूं 1s2 है, 2s2 है, 2p1 है, 1s2 है, 2s2 है और 2p क्या है 3 है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए डियर स्टूडेंट्स कि इन दोनों में से किसके ऊपर जो है वो हम हंस रूल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, तो बताएं क्या होगा आंसर। इसका तो आपको पता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें बेटा तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, यानी इस केस में हम हंस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात, इफ वी इग्नोर द हंस रूल then configuration of n nitrogen will be, क्या होगी फिर। देखें बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसी को लिखूंगा 1s2 2s2 2px 2py 2pz, तो मैं ऐसे लिखूंगा फिर। बात समझ आ गई बेटा। अच्छा अभी ये एक चीज हो गई। एक और एमसीक्यूज करते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज वायलेटिंग द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिख के देखते हैं बेटा। 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2, ठीक हो गया। और लास्ट में 1s2 2p, सॉरी 1s के बाद 2s आएगा बेटा, 1s2 2s1। गौर कर लें, डेफिनेशन बताई थी मैंने अभी आपको। ये देखें, पॉली एक्सक्लूजन में एक ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं होनी चाहिए। तो देखें जरा, परफेक्ट है, ये देखें जरा, यहां पर आपको सेम स्पिन नजर आ रही, और किसी में है नहीं, यहां पर फॉलो नहीं हो रहा। बात समझ आ गई। यानी कि वही चीजें रोटेट करके आपके सामने आ सकती हैं। अभी अब इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए एनएमडब्ल्यूडी कार्ड का भी जो है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए पहले हम कुछ जो है वो एबनॉर्मेलिटीज की बात करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं अभी। ओके, सो हियर इज अ डस्टर। ऑलराइट, सो एबनॉर्मेलिटीज की मैं बात करता हूं। एबनॉर्मेलिटीज स्पेशली विद रेफरेंस टू मैं करूंगा कॉपर और क्रोमियम। ज्यादातर इनसे रिलेटेड ही एमसीक्यूज आ जाता होता है। इनमें इशू है क्या, इशू क्या बेटा वो देखें। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, क्रोमियम का है 24। इस केस में स्टेबिलिटी ना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को वायलेट कर लेती है। रीजन ये है बेटा, अगर मैं लिखता हूं क्रोमियम को 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 और 3d जो है हमारे पास कितना आएगा 3d4, ठीक है। आपने अक्सर कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखी होगी, लिखी होती है बेटा, आर्गन लिखी होती है, ठीक हो गया, और 3d4 4s2 ये बननी चाहिए।
काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो गलत लिखी है आपने, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 होती है और क्या होती है 4s1 होती है। ठीक है, रीज़न क्या है इसकी? रीज़न बड़ी आसान सी है डियर स्टूडेंट्स। देखें, अगर मैं क्रोमियम को ऐसे लिखता आर्गन 3d5 4s2 ऐसे लिखता 3d4 4s2, तो मसला क्या था? मसला ये था कि जो 3d5 है, ओके, ये आपके सामने है अभी 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास क्या है? पार्शली फिल्ड है, ऐसे ही है। पार्शियली फिल्ड होने की वजह से क्या है? अनस्टेबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो S से D में क्या हो जाता है? शिफ्ट। तो एक्चुअल जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो बनती है आर्गन 3d5 4s1। क्लियर है बात? यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये मेरे पास बनेगा 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास क्या है? हाफ फिल्ड है, और ये हमारे पास मोर क्या है? स्टेबल है। बात समझ आ गई? अगर समझ आ चुकी है तो एमसीक्यूज सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या है एमसीक्यूज? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दी एम शेल ऑफ क्रोमियम। हमने एम शेल के इलेक्ट्रॉन बताने हैं, तो आपको पता है बेटा KLM 1 2 और 3, यानी n की वैल्यू हमने 3 देखनी है। ये देखें बेटा, ये है और ये होनी चाहिए, मगर ये है नहीं यहाँ पे। 4s2 नहीं है, 4s1 है। इसी को तो हमने ठीक करके लिखा है। 4s क्या आएगा बेटा? 1 और 3d5 लिखा जाता है इसको। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो अगर मैं इसको ठीक करके लिखूंगा तो 3 3 3 3d कितना आ रहा है? 5 आ रहा है अभी, ऐसे ही है। तो काउंट कर लें, 6 और 2 ये कितने हो गए हमारे पास? 8 8 और 5 13। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? 13 होना चाहिए भी। आसान है। अच्छा भी, अब इसको ज़रा नेक्स्ट में लिखता हूँ भी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 29। इसमें भी वही चीज़ है बेटा। कैसे लिखूंगा इसको? आर्गन 3d9 4s2 ऐसे होना चाहिए ना, मगर इसमें भी स्टेबिलिटी का इशू आ गया। 3d9 को मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये भी हमारे पास आपको पता है पार्शियली फिल्ड है, अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाएंगे। ये रॉन्ग हो गया बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारे पास फुल फिल्ड होके स्टेबल हो जाएगा। यानी एक्चुअल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या बनेगी? 3d9 4s2 नहीं बनेगी, 3d10 और 4s1 बनेगी। बात समझ आ रही है? ये दोनों जो स्पेशल केस है वो आपने याद रखने हैं। ओके, अब NMD कैट का 2020 का MCQ जरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स s ऑर्बिटल। यानी कि हमने ये देखना है कि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बहुत ही आसान है, सॉल्व करते हैं इसको। ये मिटा सकता हूं बेटा, फुल ऑन इजाजत है। चलिए ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 है। आयरन का है 26, 1s2 और 2s1। इसमें क्या आएगा बेटा? आर्गन 3d6 4s2। नहीं, ये s में एक नहीं आ रहा। आगे सोडियम और क्रोमियम, सोडियम 11 क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, और इस केस में आर्गन अभी तो लिखा था आपके सामने 3d5 था 4s1 था। ये देखें बेटा, दोनों में आगे एक एक
ये ऑप्शन हमारी ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? सोडियम एंड क्रोमियम। इफ़ यू आर थिंकिंग कि सर बाकियों को भी चेक कर लें, अभी चेक कर लेते हैं। पोटाशियम एंड मैंगनीज। पोटाशियम के केस में आपको पता है 4s1 हो जाता है, इस केस में होगा आर्गन 3d5 4s2, गलत हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन और हीलियम 1s1 है और ये 1s2 है, ये भी गलत हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अब जैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 में कहा था, बुक को आपने नहीं छोड़ना, इग्नोर करना, तो ये है की टू सक्सेस। दिस वन, इसकी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। दिस वन नज़र आ रही है? चले मैं सही तरह दिखा देता हूँ। दिस वन, ओके। इफ़ यू डिडंट रिसीव येट दिस बुक, तो आप लाजमी जो है वो ऑफिस से कांटेक्ट करें ताकि ये जल्द से जल्द आपको मिल सके। अब मैं थोड़ा सा रीड अप कर देता हूँ कुछ रैंडमली MCQs। मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया करें कि सर ये MCQs कैसे सॉल्व होगा, कोई मसला नहीं होगा, सॉल्व कर देंगे जी। इस तरह मैं आता हूँ भी, पूछो क्या रहा है, कोई सा भी रैंडमली चूज कर लेता हूँ यहाँ से। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन डी सब शेल। डी में कितने होते हैं? अभी ये मैंने स्केच बनाया था आपके सामने। डी सब शेल, क्या फॉर्मूला बताया था अभी? मैं नंबर बताया तो मैंने कौन सा बोला है अभी? कहाँ पर गया अभी? अभी यहीं से पिक किया था मैंने। विच वन? डीजेनरेट ऑर्बिटल, बिल्कुल 39 पे है ये। MCQs नंबर है 39। तो क्या पूछता है वो? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स इन डी सब शेल कितने होते हैं बेटा? सर 10 ही तो होते हैं। 10 होते हैं? नहीं सर 5 होते हैं। 5 होते हैं, सही कह रहे हैं। ये लेंगे, ठीक है। कैसे पता चला ये? हमें फार्मूला पता है भाई 2l+1 का, तो फार्मूला लगाएंगे इसके भी। डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू होती है 2 + 1, 5 आ गया, ठीक है। कोई और ज़्यादा चूज करते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग 44 MCQs नंबर जो है वो कौन सा है? 44 है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर हैज नेगेटिव क्वांटम नंबर वैल्यू? नेगेटिव क्वांटम नंबर वैल्यू किसके लिए होती है? ऑप्शंस क्या हैं भाई 44 के लिए? प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजिमुथल या बोथ बी एंड सी? प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक या और उसने क्या पूछा हुआ है अभी? 44 था ये, बोथ बी एंड सी, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो बताएं भी, क्या n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। l की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। m की वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल सर, ये होता है ±l। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसीलिए मैंने रैंडमली चूज किया यहाँ से, क्योंकि मैं बार बार स्टूडेंट्स को एक बात लाजमी कहता हूँ, दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। टेस्ट आर द बेस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज। क्योंकि MD-CAT है, ओके, या अदर हमारे पास बेटा इंडी टेस्ट के मॉड्यूल्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि MCQs पढ़ने के फ़ौरन बाद आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। अपनी कीमती सजेशंस ग्रुप में मुझे लाजमी बताइएगा कि सर ये MCQs जो हैं उनके हमें आंसर्स बता दें। पोर्टल को विज़िट करें, वहाँ पर आपको असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, उनको सॉल्व करें। देन अल्टीमेटली क्या होगा? एट द एंड यू ऑल विल कैपेबल टू स्कोर बेस्ट इन योर फाइनल एग्जाम्स, ओके, जो आपका इंडी टेस्ट का होगा। सो अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह C5 के साथ दोबारा मुलाकात होगी। बेस्ट विशेस फॉर योर C4 टेस्ट, ओके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MD-CAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description.